गांव की सास और शहर की बहू। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत प्रिया और राकेश की शादी से होती है। दोनों ने लव मैरिज की होती है। प्रिया बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी लड़की होती है, वहीं सास विभा सख्त मिजाज की होती है और प्रेम विवाह के खिलाफ भी। जब शादी के बाद प्रिया पहली बार अपने ससुराल में सोकर उठती है तो देखती है सास ने सारे बरामदे की झाड़ू से चकाचक सफाई की है। अरे बहू, उठ गई तुम? क्या तुम्हारे घर में इतनी देर से उठते हैं? यही सीखा है? हाँ माँ जी, मुझे थोड़ा लेट से उठने की आदत है, पर हाँ मैं सारा काम समय पर निपटा लूंगी। देखो बहू, अब यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। सूरज उगने से पहले घर की बहुएं उठ के सारा काम संभालती है। अगले दिन सास विभा प्रिया की पहली रसोई के लिए इंतजार करती है। प्रिया जीन्स और कुर्ता पहनकर जब आती है, सास को बड़ा ही गुस्सा आता है। अरे बहू, ये क्या पहन लिया? माँ जी, मुझे तो ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। कोई संस्कार नाम की भी चीज होती है? अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें तो अपना सर ढक कर रखना चाहिए, पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। देखिए माँ जी, वो सब तो मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं कुछ अच्छा पकाती हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। आपको भी खिलाती हूँ और मैं भी खाती हूँ। दूसरी तरफ प्रिया अपनी सास की बात मानकर अगले दिन साड़ी पहनकर रसोई घर में आती है और अपनी सास से कहती है, देखिए माँ जी, मैंने साड़ी पहनी है, पर साड़ी पहनने से या सर पर पल्लू रखने से हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते। वो तो हमारी व्यवहार और हमारे विचार में होता है। ये सब तो बस यूं ही बातें हैं। मैं इन सब को नहीं मानती हूँ। विभा को बड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है ये तो मेरे हाथ से निकल जाएगी, कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जब उसका बेटा राकेश दफ्तर से वापस लौटता है तो विभा कहती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्रिया के बारे में। तभी राकेश कहता है, हाँ माँ बोलो, क्या बात है? देखो बेटा, लव मैरिज तो तुमने कर ली, लेकिन तुम्हारी पत्नी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे उसे समय का कोई होश ही नहीं है। चाहे सुबह हो या शाम, किसी भी समय रसोई घर में चली जाती है और तो और खाना बनाने में इतना टाइम लगाती है। कभी फ्रूट सैलेड तो उबला हुआ खाना, तसल्ली से खाना भी नहीं बनाती। तुम्हें तो पता है मेरे और तुम्हारे पिताजी को सादा खाना ही पसंद है। काम करने में बहुत समय लगाती है, थोड़ा सा काम करते ही थक जाती है। दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या कहते हैं उसे, यूट्यूब, बस यही सब चलाती रहती है। कल रात को तो 12 बजे फोन चला रही थी। अरे उसे तो रसोई घर संभालना चाहिए, पर वो फोन में ही लगी रहती है। तुम ही बताओ ये कहाँ तक ठीक है? ठीक है माँ, ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। वो मेरी बात जरूर मानेगी। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार और सुलझी हुई है। हाँ हाँ, पता नहीं किस समझदारी की बात कर रहे हो। शाम को राकेश प्रिया से बात करता है। देखो प्रिया, मेरी माँ थोड़े से पुराने विचारों की है और तुम्हें इसका सम्मान करना होगा। वो हमारी शादी के लिए मानी है। तुम्हें तो पता है हमारी शादी में कितनी अड़चने थी। तुम भी उनका सम्मान करो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनके मन को और दिल को जीत सकूं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तभी प्रिया सोचती है, मुझे कुछ न कुछ तरकीब लगानी पड़ेगी। अगले दिन जब उसकी सास विभा रसोई घर में मटर पनीर बनाती है तभी प्रिया पहुंचती है। माँ जी, क्या आपका मन नहीं करता कभी घर के काम छोड़ के बाहर घूमने का? बाहर घूमना ये सब शोभा नहीं देता। घर की औरतों को तो घर संभालना चाहिए। घर में कौन सी चीज कहाँ है और तरीके से रखी जाए, ये सब आना चाहिए। माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है, एक बार मेरी बात मानिए। दोनों सास बहू तैयार होकर मॉल के लिए निकलते हैं। सास तो पूरे शहर की चकाचौंध को, दुकानों को देखती ही रह जाती है। बड़ी बड़ी दुकानें, चारों तरफ लाइट, इतनी भीड़। जब वापस वो लोग घर आते हैं तब प्रिया पूछती है, तो माँ जी आपको कैसा लगा घूमकर? पर विभा कुछ नहीं कहती, लेकिन प्रिया भी उसकी आंखों से सब कुछ समझ जाती है। अगले दिन मैं अपनी सास को कहती है, माँ जी, क्या आपने कभी फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज किया है? अब ये क्या बला है? माँ जी, मैं आपको सब सिखा दूंगी, बहुत ही कमाल की चीज है। तुरंत ही प्रिया अपनी सास का फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाती है। वह अपनी सास को खूब सारी फोन की बात बताती है, फोन चलाना भी सिखा देती है। जल्दी उसकी सास विभा बड़े अच्छे से फोन चला लेती है।
दूसरी तरफ प्रिया घर की जिम्मेदारियां भी निभाती है। अब वह साड़ी पहनती है, अपनी सास के लिए बेसन गोंद के लड्डू बनाती है। दोनों धूप में छत पर बैठकर खूब सारी गपशप भी करते हैं। अब सास विभा के चेहरे पर एक संतुष्टि होती है, एक संतोष होता है और हल्की सी मुस्कुराहट अपनी बहू प्रिया के लिए। राकेश भी अपनी पत्नी और माँ के बीच में अच्छे संबंध को देखकर खुश होता है। एक दिन सास विभा की खूब सारी सहेलियां उसके घर आती है। फिर क्या था, प्रिया जल्दी से खूब सारे पकवान बनाती है, वो भी साड़ी पहनकर, और अपनी सास विभा के लिए एक सुंदर से सिल्क की साड़ी भी लाती है। माँ जी आप इसे पहनिए, आप बहुत खूब जचेंगी, सब आपको देखते ही रह जाएंगे। सिल्क की साड़ी विभा के ऊपर खूब ही जचती है। वहाँ बैठे सारे लोग उसकी साड़ी और बहू की तारीफ करते हैं। अरे वाह, तुम्हारी नई बहू तो बहुत अच्छी है। तुम बताओ तुम्हें कैसी लगती है? विभा मुस्कुराकर कहती है, अब मैं क्या बताऊं। जब से उसके कदम इस घर में पड़े हैं, मानो चारों तरफ हंसी का माहौल है। पहले मैं सख्त मिजाज की थी, पहले मैं उससे गुस्से में रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी अच्छाई से, प्यार से मुझे बदल दिया। मैं अपनी बहू से बहुत कुछ सीख रही हूँ कि कैसे हम आसपास के लोगों को और खुद को खुश रख सकते हैं। अरे मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा बेटा हीरा लेकर आया है मेरे लिए। फिर क्या था, उस दिन से सास बहू के बीच में कभी अनबन नहीं होती। So I hope you like the beautiful video. Show your support and interest by subscribing and sharing the channel. Thank you for watching.